अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह। नाजरीन, मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और जो पॉजिटिव शरह है जिसको आप कह सकते हैं वो 40-38% तक भी पहुंच गई है। SOPs पर भी हुकूमत सख्ती कर रही है और गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म ने ख़ुद एक इजलास की सदारत की और उन्होंने जो अपनी पॉलिसी थी उसका अनाउंस किया, लेकिन लॉकडाउन से वो अभी भी इज्तनाब कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटें खुली रहें और हुकूमत पर इस किस्म का कोई बोझ ना आया कि लॉकडाउन के दौरान जो ख़ासकर मजदूर तबका है, गरीब लोगों के लिए जो मज़ीद फाइनेंशियल बोझ हुकूमत पर पड़े उनको देने के लिए, तो उस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उस पर भी प्रेशर आ रहा है। और बाकी जो गुज़श्ता एक साल के दौरान कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत ने क्या कुछ किया अभी तक हेल्थ सेक्टर के लिए, कितने वेंटिलेटर की तादाद में इजाफा किया, कितने ICU बेड में इजाफा किया, ऑक्सीजन के हवाले से क्या इकदाम किए, ये तमाम चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को, बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी जो मरीज़ हैं कोरोना के वो उनके पास आ रहे हैं और अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दी है, लोग सेहतमंद भी हो रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ लाहौर से बिलाल मौजूद है, हमारे ब्यूरो चीफ, पेशावर में अली अकबर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और वक्फे के बाद डॉक्टर नौशीन हामिद भी हमारे साथ होंगी। बगैर किसी देर के हम जाते हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर के पास, क्योंकि उनका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ख़ासकर पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है, ये थर्ड वेव में आप क्या देख रहे हैं, किस किस्म का रुझान है ख़ासकर कोरोना का, और हमारी क्या पोजीशन है, ख़ासकर जब इंडिया में इस किस्म की तेज़ी से फैल रहा है और जो वीडियोज़ और तस्वीरें आ रही हैं भारत से, उससे एक और खौफ पैदा हो गया है पाकिस्तान में, क्योंकि सरहदें भी मिलती हैं और लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। तो क्या देखते हैं, किस तरह हम निमट रहे हैं इस सारी सूरत हाल से? अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। सूरत हाल तो काफ़ी ख़राब है। देखें, इस टाइम आप ख़ुद बता रहे हैं इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स भर गए हैं। हमारे इस्लामाबाद के फेडरल कैपिटल के एक बहुत बड़े अस्पताल ने भी मरीज़ों को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे अस्पताल में भी इस टाइम ज़्यादा हम कोशिश यही करते हैं कि मरीज़ों को जो है वो या तो अपने OPD में और या जो है इमरजेंसी में ही इलाज करके उनको भेज देते हैं घर में और उनको कहते हैं कि जी ऑक्सीजन लेके फिर हमें आप दिखाते रहें, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड कोई नहीं है। और ज़ाहिर बात है सारे लोग कैपिटल की तरफ रुख करते हैं, नॉर्दर्न साइड से और हमारे पंजाब की तरफ से, तो बेड्स की हालात जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम क्रिटिकल है। ICU फुल हैं, वेंटिलेटर्स अब नहीं है हमारे पास, हमें लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है और दूसरे अस्पताल भी चौक हो गए हैं। तो अभी तो सूरत हाल काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। काफ़ी दिनों से हम ये कह रहे हैं, कपल ऑफ वीक्स हो गए हैं। मेरे ख्याल इसमें सख्त इक़दामात करने की ज़रूरत है। कहीं आपकी बात सही है कि कहीं इंडिया वाला हाल ना हो जाए, लोग सड़कों पे अब बजाय पानी लेने के, बाकी चीज़ें ख़रीदारी करने के, वो ऑक्सीजन सिलेंडर भर रहे हैं, गाड़ियों में उन्होंने सिलेंडर रख लिए हैं, तो वो कैफियत कहीं यहाँ ना हो जाए। बहुत सारी अमवात वहाँ हो रही हैं, उनके हॉस्पिटल चौक हो गए हैं, फिर जाहिर बात है वहाँ पे एंटी वायरल ड्रग्स ख़त्म हो गई हैं। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो कि फिर बहुत ज़्यादा लोगों को अगर ना मिले तो फिर अफरा तफरी की सूरत हाल हो जाती है। तो आई थिंक कि हमें सख्त इक़दामात करने, और ये वाहिद सनाउल्लाह महीना ऐसा है कि जिसमें हर चीज़ बहुत स्लो हो जाती है। तो अगर हम कारोबार या उन पे और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी या जो भी चीज़ें उनको हम कम से कम कर दें, लॉकडाउन भी कर सकते हैं, तो हम वो चीज़ अचीव कर लेंगे जो हमने पिछले साल अचीव की है। और इसकी जो वबा की जो इस टाइम सूरत हाल है, शिद्दत, उसमें कमी आ सकती है। ज़ाहिर बात है ख़त्म तो नहीं होगा, और दूसरे ममालिक हमारे सामने है, UK है, हमारे सामने जर्मनी है, उन्होंने खोल लिया अपने सारे सिस्टम, उन्होंने लॉकडाउन करके। तो ये इंतहाई इक़दामात की अब ज़रूरत नज़र आ रही है। आपका डॉक्टर साहब क्या मशवरा है हुकूमत के लिए, फौरी तौर पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, और आपसे कोई कंसल्टेशन हुई है, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ों को करीब से देख रहे हैं? जी, मेरे साथ तो कंसल्टेशन नहीं, उनका अपना इदारा है, वो मॉनिटर करता रहता है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स वो सनाउल्लाह वो होते हैं जो पॉजिटिव रेट होते हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनका जो नेगेटिव होते हैं, जिनके टेस्ट नेगेटिव आए होते हैं, और फॉल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, या वो लोग कराते नहीं हैं और उनको वो कोविड की बीमारी हुई होती है, उनके लंग्स जो हैं वो डैमेज हुए होते हैं। तो इस स्टैटिस्टिक्स पे आप ना जाएं, आप देखें कि लोग कितनी तादाद में बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, अस्पताल चौक हो रहे हैं, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें अगर हमने इंतहाई इक़दामात ना किए, अभी तो खैर मार्केटें क्लोज़ हो गई हैं, मैं
आज भी उन्होंने कर दिया है सारे, और अखबारों में भी हमने सुना है और मैंने सड़कों पे भी देखा है। तो उससे ज़ाहिर बात है कमी आएगी, लेकिन वो कमी हमें 1-2 दिन में नज़र आ जाएगी। तो फिर से मैं आपके तवज्जो से ये बात करना चाहूँगा कि हमें इंतहाई इक़दामात की ज़रूरत है। पिछले दिनों असद उमर साहब ने भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम बड़े शहरों को लॉकडाउन कर सकते हैं। तो अगर करना चाहें तो उसमें कर देना चाहिए, मज़ीद वेट करने से मसला ज़्यादा होगा। फिर हमारी आवाम भी है, वो बाज़ारों में जा रही है, ख़रीदारी कर रही है। आप अखबारों में देखें, अपने टीवी में देखें, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, उनको कोई एहसास नहीं है। जबकि आप अस्पताल की तरफ जाएँ तो वहाँ पर एक अजीब ही समा है। तो आई थिंक कि हमें ये कुछ करना पड़ेगा, आवाम भी नहीं हमारी मान रही, तो ज़रूरी इक़दाम तो हमें करने पड़ेंगे। जी मेरी तो डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि 1 साल हो गया इस बात को ना, अब 1 साल के दौरान आपने ऑब्ज़र्व किया है, आपके पास पेशेंट भी आते हैं, हुकूमत ने अपना जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कोई कैपेसिटी बिल्ड की है इस पेंडेमिक से निपटने के लिए और किसी भी हंगामी सूरत हाल से? क्योंकि नज़र आ रहा था दुनिया में कई जगह पे बड़ी तेज़ी से फैला है, जिस तरह इंडिया में फैला है, पाकिस्तान की भी उसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने क्या देखा कि 1 साल के दौरान हुकूमत ने कोई इन्वेस्ट किया है अपने हेल्थ सेक्टर पे? वेंटिलेटर बढ़ाए हैं, ऑक्सीजन का कैपेसिटी बढ़ाई है, या आईसीयू वार्ड्स बढ़ाए हैं, या कोई नए हॉस्पिटल्स बढ़ाए हैं? कोई चीज़ आपने देखी है? जिस तरह दावे किए जाते रहे हैं कि हमने वेंटिलेटर एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं, तो आपको कुछ नज़र आया, कोई ऐसी सिचुएशन थी कहीं? सनाउल्लाह साहब, मैं चूँकि प्राइवेट सेक्टर में हूँ तो मुझे इतना इस पर नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अभी मेरे बहुत से मरीज़ जो हैं इनके वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ जो उन्होंने बड़ा अस्पताल बनाया है 200 बेड का, उस पर काफ़ी लोग जाते हैं। वहाँ पे भी हमारे बेसिकली मेरे भी डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, पार्ट टाइम वहाँ काम करते हैं, तो उनका अच्छा सेटअप है, वहाँ पर लोग आते हैं और उनका इलाज हो रहा है। फिर यहाँ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, उनका बहुत बड़ा सेटअप है। इसी तरह यहाँ पे जो एक और इदारा खुला हुआ है, उनके पास भी बेड्स हैं। तो कर तो रहे हैं, मैं अपने इलाके की बात करूँ कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी इनफ नहीं होती। देखें, सिर्फ अस्पतालों को भरना नहीं होता है, उससे पहले जो है ये चीज़ों को रोका जाता है। जिस तरह हम आम जुबान में कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, मतलब एहतियात करनी पहले ज़रूरी है। पहले इन चीज़ों को, इसके स्प्रेड को रोका जाए। अस्पताल तो जितने आप बनाते जाएंगे अस्पताल तो फुल होते जाएंगे, ये तो कोई इसका मकसद ही नहीं है ना। तो आप कम अस्पताल, कम चीज़ों से आप बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह आपने पिछले साल देखा कि हमारे पास कोई इतनी बड़ी हेल्थ केयर फैसिलिटी में इतना कोई हमारे पास चीज़ नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, हुकूमत के साथ मिल के सब कुछ हमने वो कर दिया। जब आप स्प्रेड को बढ़ाएंगे तो हालत तो इंडिया जैसे बड़े मुल्क की भी, जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं उनके पास अपोलो है, पता नहीं कौन कौन से दूसरे अस्पताल, मुंबई जैसा शहर, दिल्ली जैसा शहर वो शट डाउन हो गया है। अमेरिका की अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो बड़े, उनका हेल्थ सेक्टर मैं समझता था दुनिया का सबसे बेस्ट है, वो जवाब दे गया, इंग्लैंड का जवाब दे गया। तो ये सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप बस अस्पताल बनाए, वेंटिलेटर लाएं, हमें पहले उसको बचाना है, स्प्रेड को बचाना है, और फिर हमने प्रिवेंशन से वैक्सीन लगानी। जितनी हम वैक्सीन लगाएंगे तादाद में, हम इसकी स्प्रेड को फिर भी रोकेंगे। तो ये कुछ इक़दाम हमें करने चाहिए। जो वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस है पाकिस्तान में शुरू है, पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर रहा है, अभी तक उस तरीके से नहीं हो सका क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई शॉर्ट है, लेट ऑर्डर मिल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने जो वैक्सीनेशन के हवाले से इक़दाम किए हैं, जा वो प्रोसेस है जितने लोगों को अभी तक लगाई गई है, आप उससे मुतमईन है, इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है? जी सनाउल साहब, सवाल आपका बहुत अच्छा। देखें, सारी चीज़ हुकूमत पे हमें नहीं डालनी चाहिए। हम अपने अस्पताल में भी देख रहे थे, मुझे डेली हज़ारों लोगों के मैसेज आते हैं वैक्सीन के मुताल्लिक, क्या सराहियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं। तो लोग पहले रिलक्टेंट थे, इवन हेल्थ केयर सेक्टर में हम डॉक्टर्स लोग भी रिलक्टेंट थे, नर्सें हमारी, सबको कहा जाता था लगाओ लगाओ, पहले तो ये हो रहा था। अब तादाद में देख रहा हूँ जो हमारे हॉस्पिटल में भी आते हैं, जो लोगों से सुनते हैं, अब लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। हुकूमत की तरफ से भी चीज़ें शुरू में स्लो हुई हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत फास्ट थी, उसमें उनका भी था, लेकिन अवाम की तरफ से भी था। अब चूंकि आपने देखा 2 मिलियन वैक्सीन चाइना से उन्होंने इम्पोर्ट की है और आ रही है, और सिलसिला बड़ा तेज़ी से अब जारी है, और अब जो है प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने इजाज़त दे दी है। तो हम यहाँ पर सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ ने रखना शुरू कर दिया अस्पताल में। तो अब ये चीज़ तेज़ी से हो रही है, ये लोगों में भी अब इसमें रुझान आ गया। ये सबसे अच्छी बात है कि लोगों में रुझान पहले नहीं था। हमारे डॉक्टर साहब केपी में सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। पेशावर में, मर्दान में केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, अली अकबर साहब, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आप भी ज़रा उनकी कुछ बातें सुने, कोई उनको कंसल्टेशन देनी है, कोई उनकी सवाल का जवाब देना है तो आप दे सकते हैं। अली, क्या सिचुएशन है केपी में, मर्दान में, पेशावर में, कोहाट में?
क्योंकि रेट तो उधर भी पॉजिटिव रेट बहुत ज़्यादा है, मर्दान में खासकर 38% तक भी आया है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, और मैं चाह यही रहा था कि शाज़ली मंजूर साहब से बात करें इस हवाले से, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बेकाबू है। बज़ाहिर तो 15% है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट कराया है, बाकी घरों के अंदर जितने फैमिलीज़ है तो सारे के सारे पड़े हुए हैं। शाज़ली मंजूर साहब से मेरा एक है कि अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा डाला है, और हमारे कई दोस्त जो इनके पास गए और उनको फौरी रिलीफ मिल जाता है। तो मेरा इनसे क्वेश्चन यही है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसी तरह और जगह पे है, और हमारे पास ये एक दो स्पेशलिस्ट है जो कि इनको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, तो आया कोई आप लोग असिस्ट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो मेडिसिन आप वहाँ पे लोगों को लिख के देते हैं, या इंजेक्टेबल चीज़ें या ओरल है, तो इस हवाले से अगर आप लोग इनको असिस्ट करें तो यहाँ पर लोगों को आसानी होगी, बजाय इसके कि वहाँ आए, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है और मैंने इनको ख़ुद भी देखा हुआ है कि इनके क्लिनिक में बहुत सारे लोग हैं। दूसरी बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान वाहिद जो है वो शहर है, बल्कि दुनिया में अब तो जहाँ पर शरह जो है तकरीबन 47% हो गया है। जो बंदा कोविड से मर गया था तो उनका ताल्लुक भी मर्दान से था, और गुज़िश्ता साल भी यहाँ पर ये केसेस शुरू हुए थे, तो इस साल जो है अब वहाँ पर सूरत हाल 47% है, शरह हो गई है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक फ़ौरन ये जो दो शहर है खैबर पख्तूनख्वा के, पेशावर और मर्दान, वहाँ पे लॉकडाउन होना चाहिए ताकि स्प्रेड को मज़ीद जो है रोका जा सके। शाज़ली मंजूर साहब का टाइम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने वही क्वेश्चन जो उनसे किया कि अगर लोगों को असिस्ट करे इस हवाले से, खासकर मेडिसिन में, और जो नुस्खे। शाज़ली साहब क्या कहते हैं? अली अकबर साहब ने कुछ आपसे असिस्टेंट मांगी है केपी के लिए, क्या कहते हैं सर? जी अली, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें दो तीन वजूहात हैं। एक तो उस इलाके में ना लोग इतने वो नहीं हैं, मतलब इसके बारे में संजीदा नहीं है, तो ना तो वो आप कहीं फौतगियों शादियों पे चले जाएं तो वो लोग कोई SOPs फॉलो नहीं करते। मतलब मेरे पास डेली लोग आते हैं, मैं उनसे इंटरव्यू करता हूं, तो एक तो अवाम वहाँ पे थोड़ी सी बहुत ही जिसे है ना कैजुअल है। अच्छा, उसके नतीजे में जो देखा ये जा रहा है मुझे कि देखें, जो मरीज़ ज़्यादा बीमार हो वो एक वजह से, सिर्फ मैं समझता हूँ एक ही वजह है, SOPs के अलावा जो वजह है वो वजह ये है कि डॉक्टर के पास जाने में वो लेट हो रहे हैं। तो अगर वो डॉक्टर के पास चले जाएं और उनकी इनिशियल ट्रीटमेंट हो जाए, हमारे डॉक्टर्स KP के बहुत अच्छे हैं, मैं नुस्खे देखता रहता हूँ, मेरे नुस्खे भी जाते हैं। बाज़ दफ़ा मैं लोगों से मज़ाहिया बात कर लेता हूँ, नर्सेज डॉक्टर की, ये तो मेरा ही नुस्खा चल रहा है। तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, वहाँ अस्पताल आपके बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आवाम की तरफ से मैं देखता हूँ, मैं जब लोगों से बातें करता हूँ, फौतगियों पे जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, वहाँ कोई SOPs नहीं होते। जब वो बीमार हो जाते हैं तो अपने रिलेटिव्स को, ये जो बीमार होते हैं उनको घर में इलाज करते रहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो वो उसकी वजह से डिले करने की वजह से जब मरीज़ वहाँ पहुँचते हैं तो ज़ाहिर बात है वो पेचीदा हो जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ट्रांसफ़र होके आते हैं या मैं रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उन्हें डॉक्टर से बात कर लेते हैं, उनको समझा देते हैं, उनके डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो फिर चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन जो चाहते हैं वो उनको हम ले आते हैं, जो वहाँ पे फिर जिनका ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, ज़ाहिर बात है फिर वेंटिलेटर है, फिर और चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये दो तीन चीज़ें आप वो वहाँ पे कर लें तो इसकी शरह बेहतर हो सकती है। तो उधर ये थोड़ा सा रुझान मैंने देखा कि संजीदगी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, लाहौर से भी हमारे बिलाल साहब हैं, ब्यूरो चीफ। बिलाल, आप बताएं लाहौर में क्या हाल है और पंजाब में बाकी शहरों में क्या सिचुएशन है? क्योंकि लाहौर की शरह काफ़ी ज़्यादा है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो किस तरह पंजाब हुकूमत किस तरह देख रही है, किस तरह इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही है, और क्या लॉकडाउन के पंजाब की तरफ से भी कोई प्रपोजल आ रहा है कि लॉकडाउन सख्त किया जाए? बिल्कुल, जो लास्ट NCOC की मीटिंग हुई थी उसमें पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी ये प्रपोजल दी गई थी, क्योंकि पंजाब में इस वक्त सूरत हाल जो है वो ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। अगर आप डेथ का रेशो देखेंगे तो पंजाब में जो कैजुअल्टीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। अगर आप सिर्फ सैटरडे का फिगर देख लें तो अगर जहाँ पर 157 डेथ हुई हैं तो उसमें अगर आपको देखें तो 98 जो है वो पंजाब में होंगी। पंजाब में गुज़श्ता हफ्ते में 2 दिन ऐसे थे जब 100 से ज़ायद जो थी वो कैजुअल्टीज़ जो थी वो रिपोर्ट की गई थी। तो मैं भी डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि पंजाब में
जो डेथ ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, यहाँ पर लोगों की अमवात ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें आप क्या वजह देखते हैं? कोई यहाँ पर कोई वायरस का जो म्यूटेंट है वो डिफरेंट है या कोई और वजूहत हैं? क्योंकि अगर आप बात करें देही इलाकों की तो वो तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन लाहौर जैसे इलाके में भी जो है वो डेथ से ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए उसकी वजह एक तो यही है कि जो ये लहर मैंने देखी है ना कि कैसे ये स्प्रेड हुई है। अगर आप मुझसे इसके बारे में पूछें तो पंजाब का एक तो सूबा आबादी के लिहाज से बड़ा है, देखें। दूसरा स्टैटिस्टिक्स हमारे यहाँ पे बेहतर हैं, केपी को अगर हम मौजना कर लें। और इसमें ये एक जो ज़्यादा पंजाब का देखें, पंजाब में इस साल जो ये मौसम हमारे 1-2 महीने हुए हैं, जिस लहर को मैंने देखा है 5-6 हफ्तों में, वो ज़्यादा लोगों की से ट्रैवलिंग हुई है और ज़्यादा यूके वेरिएंट पंजाब में ही आप देखेंगे आके लोग आए हैं बाहर से। शादियां बहुत ज़्यादा हुई इस मौसम में, बहुत शादियां हुई हैं। हर एक से मैं इंटरव्यू करता था, जो आता था वो यही कहता था कि जी शादी में हम गए हुए थे लाहौर, अब लाहौर जाएंगे, वहाँ से कराची की फैमिली आएगी, इस्लामाबाद से लोग जाएंगे, गुजरांवाला से जाएंगे, इंग्लैंड से लोग आए होंगे। ये जब आपस में मिले आके और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है तो ये बीमारी और लहर बहुत तेज़ी से पंजाब में फैली है और वही उसको हम देख रहे हैं। दूसरा, अब ये जो रमज़ान का महीना और शॉपिंग का महीना है, ज़ाहिर बात है इस एरिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और उसमें यही है कि अफ्तारियाँ और सहरियों के भी अब हमारे यहाँ रुझानात बहुत हैं कि बाहर निकल के बैठ के और ये अब किया जाए। तो ये 2-3 उसकी वजूहातें पंजाब में। इबादत भी इकट्ठे, डॉक्टर साहब इबादत भी तमाम लोग इकट्ठे करते हैं, तरावियां और इबादत भी, जी 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 वो भी आपकी बात सही है जी, वो इबादत भी हैं। फिर लोग जाहिर बात SOPs कोई नहीं है, मार्केटों में फिर रहे हैं, खरीदारी हो रही है, शॉपिंग हो रही है, यहाँ पे उसका उस तरह से केपी से ये रुझान इस जगह पे ज्यादा है पंजाब में हम देख। डॉक्टर साहब एक हम ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इंतहा गुफ्तगू जारी है और डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने ये रिकमेंड किया है हुकूमत को कि फौरी तौर पर लॉकडाउन किया जाए अगर इस स्प्रेड को रोकना है। तो वक्फे के बाद इस अहम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। डॉक्टर साहब हम इससे कबल गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर शाजली मंजूर से, और लाहौर में हमारे ब्यूरो चीफ हैं बिलाल, पेशावर सिबर हैं। डॉक्टर शाजली मंजूर साहब ने ये रिकमेंड किया है कि सूरत हाल इंतहाई संजीदा है, सीरियस है और ये मज़ीद ख़राब हो सकती है अगर स्प्रेड को ना रोका गया। और उन्होंने रिकमेंड किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर लॉकडाउन की तरफ जाए, ख़ासकर ये रमज़ान का महीना है, शॉपिंग होनी है, इसमें सूरत हाल को, स्प्रेड को इलाज से बेहतर उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल फौरी तौर पर स्प्रेड को रोकने की ज़रूरत है। तो क्या समझती हैं हुकूमत किस लिए कतरा रही है लॉकडाउन पर जाने के लिए? ऐसा ना हो कि सूरत हाल फिर इंडिया की तरह, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में भी इस किस्म की कोई सूरत हाल हो। जी जी देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के नोटिस में है और गवर्नमेंट की यही सारी ऑप्शंस जो है हमारे पास टेबल पे हैं। उसमें जो सिटीज़ जिनमें 10% से ज़्यादा फैलाव है उनका लॉकडाउन भी जो है उसकी ऑप्शन भी टेबल के ऊपर है। ये एक SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ मज़ीद सख्तियाँ, कुछ मज़ीद स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें आर्मी से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करे और मज़ीद कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, जिसके अंदर स्कूल्स को जो खोला जा रहा था 9 से 12 की क्लासेस, उसको भी दोबारा से बंद कर दिया गया है। हफ्ते में 2 दिन ये मोटरवेज, नेशनल हाईवेज वगैरह सारी टोटली बंद होंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। और उसके अलावा वो हर एक्टिविटी जिसमें पब्लिक गैदरिंग के चांसेस हैं उन सारों को बैन किया जा रहा है। तो इसमें ये फ़िलहाल ये है। और जिस तरह से मगर असद उमर साहब ने भी इंडिकेशन दी है और आज फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिकेशन दी है, ये सिटीज़ जिनमें ज़्यादा फैलाव है वो लॉकडाउन में जा सकती हैं। जिस तरह कहा गया कि कुछ दिनों का मार्जिन है हमारे पास, अगर हमें 2-4 दिनों में ना सिचुएशन में कोई SOPs की वजह से इम्प्लीमेंटेशन से कोई बेहतरी नज़र ना आई तो लॉकडाउन का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है। जी अच्छा मैडम, ये बताएं कि क्योंकि ये पेंडेमिक तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो 1 साल के दौरान जो हेल्थ सेक्टर में आपकी कैपेसिटी थी, जब हमने मार्च में शुरू किया था, तो उससे लेकर अब तक आपने कितने जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ICU बेड्स में इजाफा किया है और कितने वेंटिलेटर्स में इजाफा किया? क्योंकि जो तादाद नज़र आ रही है तो ज़्यादा इजाफा नज़र नहीं आ रहा, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है
कि हम पेंडेमिक से निपटने के लिए हमने कोई गुज़श्ता 1 साल के अंदर तैयारी की हो, तो क्या आप समझते हैं कि अब क्योंकि हॉस्पिटल्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स हों, पेशावर के हों, लाहौर के हों, तमाम पर कैपेसिटी ख़त्म हो रही है और लोगों की सूरत हाल, अब ज़्यादातर लोग घरों में भी या हॉस्पिटल्स के बाहर भी मौजूद हैं, तो किस तरह हैंडल कर रहे हैं सूरत हाल में आप? जी देखें, ओवर द पास्ट 1 ईयर इसमें तो डेफिनेटली कैपेसिटी तो हॉस्पिटल्स की बढ़ाई गई है। कोई 2,500 के करीब जो हैं वो ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए गए थे और उसके अलावा वेंटिलेटर्स जो हैं एनडीएमए के थ्रू बहुत सारे वेंटिलेटर्स भी सिस्टम में डाले गए थे और इस वक्त भी ज़ाहिर है कि जो हॉस्पिटल्स में कोरोना वार्ड्स की कैपेसिटी जैसे भर रही है तो दूसरे वार्ड्स को और दूसरी सर्विसेज को जो है वो इसकी तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह पिम्स में आज है कि इलेक्टिव ऑपरेशंस जो हैं उनको फ़िलहाल रोका गया है ताकि ऑपरेशन थिएटर्स में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है वो हम कोरोना पेशेंट्स की तरफ डाइवर्ट कर सकें। तो फील्ड हॉस्पिटल्स पहले भी खुले थे जब ज़रूरत पड़ी थी, तो फील्ड हॉस्पिटल्स की ऑप्शन अब भी मौजूद है और अगर अभी नियर सेचुरेशन, आई एग्री विद यू के हॉस्पिटल्स बिल्कुल नियर सेचुरेशन 90%, 85% कैपेसिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की फिलअप हो चुकी हुई है। तो इसलिए ये बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है कि हम लोग फील्ड हॉस्पिटल्स और मज़ीद हॉस्पिटल के अंदर से भी जो कैपेसिटी दूसरे वार्ड्स की है उसको भी कोरोना की तरफ डाइवर्ट किया जाए। तो इसके ऊपर काम डॉक्टर साहब ये ऑक्सीजन के हवाले से क्या अल्टरनेटिव कोई इंतजामात हैं और कितनी कैपेसिटी है इस वक्त फेडरल में या बाकी सूबों में, और क्या अल्टरनेटिव इंतजामात क्या कर रहे हैं उसके हवाले से ऑक्सीजन को अवेलेबिलिटी के लिए? देखें, जिस तरह बताया गया है कि तकरीबन 91% कैपेसिटी जो ऑक्सीजन बनाने की हमारी है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। तो अभी मज़ीद जो कैपेसिटी है उसको भी इंशाअल्लाह ताला इन्हेंस किया जाएगा और मीनवाइल हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि इस वक्त 75 to 80% जो है वो हेल्थ सेक्टर में जा रही है और बाकी कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह को भी जा रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है कि हम जो इंडस्ट्रीज़ को ऑक्सीजन दी जा रही है उसको फ़िलहाल जो है मुअत्तल करके तो वो भी हेल्थ सेक्टर की तरफ डाइवर्ट की जाए। तो एक ये ऑप्शन हमारे पास है। इंपोर्ट की ऑप्शंस को भी देखा जा रहा है, वो ज़ाहिर है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होगी मगर वो ऑप्शन भी अंडर कंसिडरेशन है। और जिस तरह मैंने बताया कि हॉस्पिटल के अंदर भी जहाँ पर भी ऑक्सीजन कंजम्पशन को रोका जा सकता है, जैसे इलेक्टिव ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह को बंद करके वो वाली ऑक्सीजन भी कोरोना वार्ड्स की तरफ डाइवर्ट की जा रही है। जी जी डॉक्टर शाज़ली साहब, आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने ये डॉक्टर नौशीन अहमद की बातें भी सुनी हैं और उनका ख्याल है कि 10% से ज़्यादा जिन शहरों में केसेस रिपोर्ट होंगे वहाँ पर लॉकडाउन किया जा सकता है, अभी सोचा जा रहा है। साथ उन्होंने एक बात की है, जो पिम्स हैं और जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं उसमें नॉर्मल जो बाकी जो ऑपरेशंस हैं और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए वो काम बंद कर दिया गया, ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। तो क्या ये चीज़ें आपके हेल्थ सिस्टम पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है तो बाकी मरीज़ मुतासर नहीं होंगे आपके ख्याल में इन चीज़ों से? ये जायज़ है करना? देखिए, जो इलेक्टिव सर्जरी होती है ना सनाला, वो होल्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है इस टाइम एक क्राइसिस है, नेशनल हेल्थ क्राइसिस है, तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं उन ऑपरेशंस जो इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है, उसके लिए वो लोग कर लेंगे ऑपरेशन। लेकिन इन्होंने जिस तरह से कहा है कि किस टाइम जो है पिम्स जो है टोटली चोक है, तो आप इनको पेशेंट को डाइवर्ट नहीं कर सकते, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो जो लोग ऑपरेशन और उनके लिए आते हैं उनको ये आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें इमरजेंसी सर्जरीज नहीं रुकती हैं, जिस तरह डॉक्टर नौशीन कह रही हैं, इलेक्टिव रोकने में कोई हर्ज नहीं होता। वैसे भी पेंडेमिक में लोग जो है ना वो इलेक्टिव सर्जरी से घबराते हैं, अस्पताल में जाने से घबराते हैं, तो वो कम हो जाता है उनका जो आना वहाँ पे। डॉक्टर साहब एक और बात आपसे जाननी है, अगर बाज़ लोग हैं दूर दराज इलाकों में रहते हैं और उनमें इस किस्म के अलामात हैं तो उनको क्या करना चाहिए? घर पे किस किस्म का ऐसा इलाज हो जिससे इंसान को कोई नुकसान भी ना हो और वो बचने की और उनको सेहतमंद होने के ज़्यादा इम्कानात हो? क्योंकि बेशतर जिस तरह आपने बताया जो डेटा आ रहा है वो डेटा उससे मैच नहीं करेगा जो इस वक्त केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या जो डेथ हो रही हैं, वो एक तादाद बहुत ज़्यादा है जो डेटा जिसका बताया जा रहा है एनसीओसी के थ्रू उस डेटे के मुकाबले में।
तो आपका क्या मैसेज है, जो अगर कोई बंदा जिसके अंदर ये इस किस्म के अलामात हैं कोरोना के हवाले से, तो उनको क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? जी सनाउल्लाह साहब, देखें जब भी मरीज़ मेरे साथ आते हैं, इनिशियल उनको हम ट्रीटमेंट बताते हैं या वो कहते हैं जी हमें बुखार था, हमें जिस्म में दर्द थी, तो उन्हें 3 सवाल मैं कहता हूँ, 2-3 दवाइयाँ दे के कह देते हैं कि आपने अगर बुखार तेज़ हो, खांसी शदीद होने लग जाए और सांस ख़राब होने जाए तो किसी बड़े अस्पताल में या किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास आप चले जाएं, क्योंकि शुरू की अलामात तो बहुत कम होती है, लेकिन ये अब बीमारी जो तीसरी वेव है इसमें मरीज़ 1 से 2 दिन में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और ये शिद्दत हो जाती है इस बीमारी की। अच्छा अली अकबर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो पेशावर में इंतज़ामात हैं या केपी में इंतज़ामात हैं हुकूमत की तरफ से, वेंटिलेटर के हवाले से हैं या मेडिसिन के हवाले से हैं या SOPs पर अमल दरामद के हवाले से, उन पर कितना अमल दरामद हो रहा है और क्या नज़र आ रहा है कि हुकूमत कोई संजीदा इकदामात ले रही है? सनाउल्लाह साहब, लास्ट टाइम भी ये पेंडेमिक को हमने देखा था और हम मतलब रिपोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिन से हालात जो है वो तशवीशनाक है और इंतहाई संजीदा है। उसके लिए हम मतलब ख़बरें भी चलाते हैं और सोशल मीडिया पे भी जो है वो हम कर रहे हैं। और ये जो है खुदा नख्वास्ता अगर इन्हीं 3-4 दिनों में हमने स्टेप नहीं ली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो फिर इनको जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये 3 दिन में, लास्ट 3 दिन में जो ऑक्सीजन के इस्तेमाल में इजाफा है वो तकरीबन 80% जो है वो हो गया है, यानी 40,000 लीटर पर डे से वो चला गया है 75,000 पर लीटर। तो एक तो हमें ये वाला इशू जो है, अगर मरीज़ इसी तरह ज़्यादा होते रहे तो आगे यही मसला है। दूसरा ये कि इस वबा में गुज़िश्ता लेयर के निस्बत ये ज़्यादा सीवियर है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा, और उसमें 83 जो कि मरीज़ है वो तकरीबन वेंटिलेटर पर खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में मौजूद है। ये तो वही डेटा है जो कि अस्पतालों के अंदर है, और आपको जैसा इल्म है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो डॉक्टर के पास उस वक्त तक नहीं जाते जब तक वो गिर नहीं जाते, तो घरों के अंदर भी फैमिलीज जो है वो पड़ी है। और अभी डॉक्टर साहिबा ने एक बात, डॉक्टर साहिबा ने भी अभी एक बात की कि 10% जहाँ पे हो तो वहाँ पे लॉकडाउन कर देना चाहिए, लेकिन जो है मर्दान में तकरीबन अबाव 45% है, पेशावर के अंदर 22% है, और इसी तरह और भी शहर है, तो यहाँ पर तो मज़ीद रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक आपने SOPs की बात की, तो इस बार तो बिल्कुल SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। इन्होंने पुलिस को भी इख्तियारात दिए और इदारों को भी दिए, लेकिन कोई सख्ती कर नहीं रहा, और लोग जो है वो खुद इसमें अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। तो फ़ौरन एक तो ये है कि सख्त इक़दाम जो है वो लेने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी रश हो या कोई मास्क ना पहने तो उनसे सख्ती से निमटना चाहिए। दूसरा ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा के 3-4 जो बड़े शहर है, तो वहाँ पर इनको फ़ौरन लॉकडाउन कर देना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, ताकि इन केसेस को जो है वो रोका जा सके। अली अकबर ठहर, बिलाल साहब आप बताएं, लाहौर में और पंजाब में SOPs के हवाले से क्या सूरत हाल है, और फ़ौज ने SOPs पर अमल दरामद के लिए अपना काम शुरू कर दिया है? तीसरा, वैक्सीनेशन के हवाले से भी बताएं कि लाहौर में और बाकी शहरों में जो वैक्सीनेशन का अमल है वो किस तरह जारी है? इस पर अमल दरामद जो है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर है। जहाँ हम ये कहेंगे कि हुकूमत की कोताहियाँ SOPs पर अमल दरामद के लिए, वहीं आवाम ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी नहीं की। पब्लिक की जानिब से जिस तरह जो फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उसमें जिस तरह एक पब्लिक में डर था, खौफ था, और वो लोग थोड़े केयरफुल थे, इस बार हमने देखा कि लोग उतने ही रिलैक्स थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को जो था वो ईजी लिया, आसान लिया है। इसी वजह से इस बार देखें कि क्योंकि वैसे भी ये जो UK वेरिएंट था इसमें ज़्यादा डैमेज हुआ है, इस वायरस ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो लोगों को हमने देखा कि अमवात भी ज़्यादा हुई हैं, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से सबसे बड़ी कोताही जो हमें देखने में आई कि जब सबको मालूम था कि UK वेरिएंट जो है वो इस वक्त यहाँ ज़्यादा
डैमेज गए, कोई फ़्लाइट्स बंद नहीं की गई थी, एयरपोर्ट्स उसी तरह नॉर्मल रूटीन से जो थे वो ऑपरेशनल थे और लोगों को यहाँ बासानी आने दिया गया और वो वायरस कैरी करके यहाँ पहुँचे। वो तो इंडिया से सिख यात्रियों की भी 800 सिख यात्री आए हैं पिछले हफ्ते, आप अंदाज़ा कर लें, से उनको नहीं रोका गया। जी बिल्कुल, यही वो चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से भी जो है वो कोताही जो है उस वो जो है की गई है। तो लिहाजा अब जो सूरत हाल है लाहौर में, जिसका मैंने बताया, पंजाब में, बाकी शहरों में भी, तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। लाहौर जैसे शहर में हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स इस वक्त जो सरकारी आदाद शुमार है उनके मुताबिक तकरीबन 83% तक जो है वो उनकी ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। लेकिन हकीकत में जब हॉस्पिटल्स का आप विज़िट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इससे भी कम वेंटिलेटर्स इस वक्त जो है वो पब्लिक के लिए जो है वो दस्तयाब हैं। ठीक है बिलाल, इसमें पूछते हैं डॉक्टर नौशीन आमिर साहबा। डॉक्टर साहबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल जी। डॉक्टर नौशीन जी, डॉक्टर साहबा, एक तो ये बताएं, वैक्सीनेशन के हवाले से काफ़ी इतराज़ात हैं, अपोजिशन की तरफ से भी आया कि हुकूमत ने वैक्सीनेशन ख़रीदने में बड़ी ताख़ीर की है और इंतज़ार किया जाता रहा है कि चाइना से जो गिफ्ट है वही आता रहे। तो अब क्योंकि ख़रीदारी में काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट में मसाइल हैं, तो क्या सिचुएशन है, कब तक हम अपनी जो एक आबादी है जिसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है उसको अपनी जो पूरी मुकम्मल खुराकें दे सकेंगे? देखिए जी, इस वक्त हमारा है तकरीबन 65 से 70 करोड़ आबादी को हमने वैक्सीनेट करना है और इसके लिए हुकूमत 65 से 70 करोड़? जी देखिए, 65 से 70 करोड़ आपने? जी 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 बिल्कुल, 65 से 70% आप कह रहे होंगे टोटल आबादी? जी देखिए, हमारी 100 मिलियन की आबादी है, 200 मिलियन की आबादी है। 200 मिलियन में से 100 मिलियन लोग जो हैं वो हमारे बिलो 18 ईयर्स के हैं। बिलो 18 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा सकती, तो इसलिए हमने जो बाकी 100 मिलियन है उसमें से हमने 70 मिलियन को लगानी है। 70 मिलियन को जब लगाएंगे तो हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेंगे जिससे इसका फैलाव रुक सकता है। तो टारगेट इस वक्त हमारा 70 मिलियन। कब तक मुमकिन होगा? कब तक मुमकिन होगा डॉक्टर साहब? देखिए जिस तरह से, क्योंकि देखें तमाम दुनिया ने अपने टारगेट रखे हैं। जी हमारा भी ये है कि हम 2021 के आखिर तक हमारी कोशिश है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट जो है वो हम अचीव कर लें और इसके लिए वैक्सीनेशन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जा रही है और कोशिश यही है कि हम 1 से 1.5 लाख और इससे भी ज़्यादा डेली वैक्सीनेशन के ऊपर आ जाएं। मगर इसके अंदर ये है कि जो रजिस्ट्रेशन का शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। हम आखिरी अपने जो है राय के लिए डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी अल्फाज क्या हैं, क्या मैसेज है आवाम के लिए, क्या कहना चाहते हैं इस वबा से, एक पेंडेमिक से बचने के लिए आवाम को डॉक्टर का क्या मशवरा है? से ज़्यादा तो मैंने आपको कहा कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो SOPs पे करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बेवजह तकरीबात में ना जाएं, बेवजह शॉपिंग मॉल शॉपिंग में ये ईद और रमज़ान जो है सादगी से मनाएं और जितना हो सके अपना ख्याल रखें। अपने आप को अगर आप सेफ करेंगे, मास्क पहनेंगे, को दूसरों को बचाएंगे और वैक्सीन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें वो आपको इससे बचाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, डॉक्टर नामिद साहिबा, बिलाल साहब, अली अकबर साहब। हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए और SOPs पर लाजमी अमल दरामद किए, मास्क पहने और हाथ बार बार धोएं ताकि इस पेंडेमिक से बचा जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।